अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इश्क़ स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। क्रेडिट जो है ना, ये जाता है मेरे हस्बैंड को। अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि आप सब लोग मुझे मोस्टली इस किचन में काम करते हुए देखते हैं और मैं मोस्टली इसी किचन में काम करती हूँ। और मैंने आप सबके को बताया था कि मेरा एक और किचन है जिसको सब डर्टी किचन कहते हैं, विच इज़ नॉट रियली डर्टी। जब ज़्यादा काम होते हैं तो हम उस किचन में करते हैं, और हाँ, जब गैदरिंग्स होती हैं या ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं तो हम इस किचन को साफ रखने के लिए वी शिफ्ट आर थिंग्स टू दी अदर किचन, जिसको शायद इसीलिए सब डर्टी किचन भी कहते हैं। तो इस किचन का मैं आप सबके साथ टूर शेयर कर चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता था। रेड कलर लगता है, इसीलिए मेरे इस किचन में मोस्टली चीज़ें रेड हैं। तो चले मैं आपको अपने दूसरे किचन का टूर करवाती हूँ और आप देखिएगा कि इसको भी मैंने कितना अच्छा नीट एंड क्लीन रखा है। जी बेटा, चलिए मैं आपको अपना किचन दिखा देती हूँ। अब अभी जो मैंने सुबह में अपने लिए काम किया था ना, वो चीज़ें यहीं पे हैं। ओट्स मैंने बनाए थे जो कि थोड़े से मैंने खाए हैं और बाद में मैं इनको फिर खाऊंगी। तो मैंने सोचा क्विकली पहले आपके साथ टूर शेयर करती हूँ। अच्छा, मेरे ये जो किचन है, इसकी जो आउटसाइड हमारी प्लेस है ना, हेयर कम्स, ये विंडो है, विंडो की बैक साइड पे है किचन। तो ये है डोर। ओके, रात के टाइम के लिए ये लाइट्स हैं। इस टाइम पे तो डे टाइम है, अच्छी खासी लाइट है। आ जाएं चलें, ये है इस किचन की लाइट। डे टाइम में आई थिंक आपको नजर आ रही होगी। अच्छा, आज मैं आपके साथ इसका टूर इसलिए भी शेयर कर रही हूँ कि इसमें मुझे कुछ काम भी करने थे, क्लीनिंग भी करनी थी। तो मैंने सोचा कि पहले आपके साथ टूर शेयर करती हूँ। ये कुछ कैबिनेट्स हैं, इनके अंदर मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रखी हैं। अब जैसे जब यहाँ कुकिंग करनी होती है तो मुझे स्पाइसेस चाहिए होते हैं, तो ये स्पाइस जार्स हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा, और कुछ और बर्तन हैं। अच्छा, अब ये वाली कैबिनेट है, यहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा हैं चीज़ें। ये इलेक्ट्रिक स्टोव है जो कि बाहर यूज़ होता है जब सुई गैस नहीं होती, और प्लास्टिक बॉक्सेस। ये 2 बकेट्स हैं जिनके अंदर के आटा मैं डाल के रखती हूँ और यहाँ पे ये सेफ रहती हैं, कोई नमी नहीं आती। सो ये है। और फिर यहाँ नीचे कैबिनेट्स हैं, इनके अंदर कुछ मैंने बास्केट्स रखी हुई हैं। प्रेशर कुकर आ जाते हैं समटाइम्स जब बाहर कुकिंग होती है, और रोलिंग पैन है, एक्स्ट्रा कढ़ाई है जो बाहर के चूल्हे पे यूज़ होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये चूल्हा अबेट काला करता है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें। और ये जो तवा है, अब ये मेरा किचन ओपन है एंड आउटसाइड है, तो ये तवा यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे ऑयल की बॉटल होती है, लेकिन जब हमने कुकिंग करनी होती है तो हम तभी इसको यूज़ करते हैं। जब ख़त्म हो जाता है काम तो हम इनको उठा के संभाल देते हैं इनसाइड द किचन और नीचे कैबिनेट्स में। तो ये सिंक के नीचे भी जैसे कि कैबिनेट्स हैं, इनमें भी ऑफ कोर्स सम ऑफ द थिंग्स इस तरह से रखी हैं ताकि ये बाहर नहीं होंगी और बाहर कोई चीज़ नहीं आएगी। तो अच्छा, अब मैंने इस चूल्हे की सेटिंग जो है वो की है विद दी सिलेंडर, और मैं आपको सिलेंडर दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ रखे। ये किचन है, छोटा सा है मेरा किचन एंड आई लाइक दिस किचन। इसमें काम करने का बहुत मज़ा आता है कि अंदर मेरा किचन साफ़ सुथरा होता है। जब मैं बाहर काम कर रही होती हूँ, यही रोटियाँ बनाते हैं। पहले तो मैं सिलेंडर के ऊपर डायरेक्ट हमारा चूल्हा लगा हुआ था, लेकिन अब मैंने चूल्हे की इस तरह इस चूल्हे की सेटिंग करवा दी है विद सिलेंडर। तो आए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से ऐसे, और ये डोर है इसके साथ। यहाँ नीचे आप देखें तो ये सिलेंडर है और
इनकी मैंने सेटिंग्स चूल्हों के साथ कर दी है। अच्छा, अब ये था मेरा मिनी स्मॉल डर्टी किचन विच इज़ रियली नॉट डर्टी। हाँ, ये आउटसाइड है, ओपन है, तो इसको ज़्यादा साफ सुथरा रखना पड़ता है, और जो कि मैं रखती भी हूँ और कोशिश करती हूँ काम ही इतनी नीटली करूँ कि ज़्यादा किचन गंदा ना हो। तो फिर भी आउटसाइड से डस्ट, मिट्टी, धूल, फिर रोटी पराठों की ग्रीस, एवरीथिंग, किचन तो डर्टी होता ही है, और फिर चीज़ों को हमें साफ करना होता है। तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, हर चीज़ को केयर की ज़रूरत होती है, वो कोई भी चीज़ हो या कोई इंसान। आई होप कि आपको मेरा डर्टी किचन विच इज़ रियली नॉट डर्टी मिनी किचन पसंद आया होगा। अच्छा, अब आपने देखा कि जो दूसरा किचन है, डर्टी किचन, उसकी जो कैबिनेट्स हैं और जितनी भी वुड यूज़ हुई है वो डिफरेंट कलर्स की है। वो इसलिए है कि जो हमारे घर की जितनी भी हमने काम करवाया था, कबर्ड्स की जो शीट्स बची थी और जहाँ जहाँ से जो जो पीसेस बचे थे, उन्हीं को हमने यूटिलाइज किया और हमने उस किचन को डिज़ाइन किया और बनाए, ताकि हमारी वुड वेस्ट भी ना हो, यूज़ हो जाए। और जो टाइल्स भी हमने बाहर किचन में यूज़ किए हैं, वो भी हमारी जो टाइल्स घर की बची थी वही सारी हमने यूज़ की। तो उस टाइम पे तो हमें वही बेटर लग रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स जब हम घर बनाते हैं तो इट कॉस्ट सो मच। तो हमें उस टाइम पे अपने कुछ सेविंग्स करनी थी, कुछ कहीं से कुछ ना कुछ चीज़ों को कम करके हमें कुछ ऐसे काम करने थे। तो अभी इंशाल्लाह फ्यूचर में हम इस किचन को दोबारा से रेनोवेट करेंगे, क्योंकि इसकी जो वॉल है, अब जैसे बाहर किचन में काम होता है और वॉल काफ़ी इसकी डर्टी हो गई है, तो जो वॉल है वो साफ़ नहीं होती ना, टाइल्स हैं वो इजीली साफ़ हो जाती है। तो अभी उसकी जो एक पूरी वॉल है उस पर टाइल्स नहीं है, वो डर्टी हो गई है। इसको अभी हम पेंट भी नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि अभी हम उस पर इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में पूरे किचन को रेनोवेट करेंगे, अच्छे तरीके से इसको फिर से बनाएंगे, और इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और बहुत सारी दुआएं आपने करनी है। अल्लाह ताला जो लोग भी अपने घर बनाएं, पहली तो दुआ है कि अल्लाह ताला जिनकी ख्वाहिश है कि उनका अपना घर हो और वो अपनी मर्ज़ी का घर डिज़ाइन करें, उन्हें डिज़ाइनर हाउसेस मिलें, अल्लाह ताला उनकी ख्वाहिशात को पूरा करें। और जिनको अल्लाह ताला ने दे दिए हैं, अल्लाह ताला उन सब को उन घरों में खुशियों के साथ, आफियत के साथ रहना नसीब फरमाए। आमीन सुमा आमीन। और यही दुआएं आप सब ने भी मेरे लिए करनी है। मैं आप सबको दुआ देती हूँ कि जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो कहीं ना कहीं अल्लाह ताला हमारी भी अपनी भी सुनते हैं। तो 100% दुआ तो कभी भी रायगा नहीं जाती है, अल्लाह ताला सुनते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारा क्रेडिट जो है ना, ये जाता है मेरे हस्बैंड को, क्योंकि उनकी कोऑपरेशन के बगैर तो नहीं हो सकता था। उन्होंने ये घर बनाया है, उन्हीं की वजह से, उनकी मेहनत से, और मेरी भी थोड़ी सी मेहनत, कि मेरी सिर्फ मेहनत ये होती थी कि मैं चीज़ों को मैनेज करना, उनको डिज़ाइन करना, बताना, ये करती थी। बाकी सब तो उन्होंने मेहनत की, और माशाल्लाह से काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला आगे भी उनको कामयाबियाँ अता फरमाए, आमीन। तो हम काम करते रहें, ये ज़िंदगी है छोटी सी, इसको अच्छे तरीके से हमने गुजारना है। और बस आप मुझे दुआ में याद रखिए, एंड आई होप कि आपको मेरा किचन का आइडिया भी अच्छा लगा होगा, कि अगर आप घर बना रहे हैं और आपका इतना बजट अब नहीं बचा है, तो आप अपने कम बजट में भी एक और किचन डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, ये है मेरा डर्टी किचन। इसकी मैं आपको कंप्लीट थोड़ी सी वीडियो दिखा देती हूँ। ये छोटा सा किचन है, इसको भी मैं कोशिश करती हूँ नीट एंड क्लीन रखने की, और आई होप कि आपको मेरा डर्टी किचन का आइडिया पसंद आया होगा।
और अगर किसी को बनाना है तो आप इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।